जो कि ये हर साल एग्जाम में आता है। मतलब मैं एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। ये हर साल एग्जाम में आता है। एग्जाम में हर साल आने का मतलब क्या होता है, ये बेस होता है। ये जो सवाल है, ये एक प्रकार का बेसिक सवाल है। कैसा सवाल है भाई, ये एक प्रकार का कैसा सवाल है, ये एक प्रकार का बेसिक सवाल है, ठीक है ना भाई। मतलब कि मैं बोलूं तो एक प्रकार का बेसिक सवाल है। तो बेसिक सवाल में से ये सवाल आता है। आता कितने नंबर में, ये भी पूछ लो कितने नंबर में आता है भाई, ये 2 नंबर में आता है। अब ये सवाल बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है ना भाई। अब सेम यही नहीं आएगा कि 4 5 3 और साइन सी और कॉस सी का मान निकालो। मतलब यहां पर कुछ भी दे सकता है, और इसके बाद यहाँ पर साइन की जगह कॉस का भी मान पूछ सकता है, टेन का भी पूछ सकता है, कॉट का भी पूछ सकता है, सेक का भी पूछ सकता है, कॉसेक का भी पूछ सकता है। मेरे कहने का मतलब कि 6 अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ठीक है ना भाई। ये अनुपात होते हैं, इन अनुपातों में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो जिस तरीके से मैं बताऊंगा वही तरीका आपको अपनाना है, वही तरीका लगाना है, ठीक है ना भाई। अब ज्यादा ना बात करते हुए हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या है, देखो सवाल में कुछ नहीं करना मेरे भाई, सब कुछ आपको दे दिया है, ठीक है ना भाई। ये वाली भी वैल्यू दे दी है, ये वाली भी वैल्यू दे दी। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको मेन बात क्या याद रखना, आप स्किप मत करना, ठीक है ना भाई। वीडियो को स्किप कर दिया तो मतलब खो गए। अरे 2 नंबर मिल रहे हैं यार, कितने नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं। फिर से बोलूं, बोलूं 2 नंबर मिल रहे हैं, कम है। अगर एक भी नंबर लाने के लायक नहीं हो मेरे भाई, तो ये 2 नंबर मिल रहे हैं। देखने में क्या जाता है, अभी कोई लड़की आएगी, ठीक है, वीडियो पे 4 बार देखोगे, 4 बार, 4 बार देखोगे, काम की वीडियो है, 2 नंबर मिल रहे हैं, देख लो, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें से हम ये देखेंगे कि 90 डिग्री कोण कौन सा है। अब 90 डिग्री कोण तो पता होगा आपका कौन सा होता है, तो ये 90 डिग्री कोण है, ठीक है ना। ये समकोण है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, आपको ये बात पता होगी। तो इसके सामने का क्या होता है भाई, इसके सामने का होता है कर्ण। अगर इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस। क्या होता है भाई, समकोण के सामने का होता है कर्ण, और इसके बाद यहां पर जो कुछ भी होता है, इन तीनों में से जो भी यहां पर होता है उसके सामने का लंब होता है। तो यहां पर क्या है, सी, यहां पर भी क्या है, सी, मतलब यहां पर सी है, तो इसके सामने का, सी के सामने का लंब होगा, मतलब इसके सामने का, सी के सामने यही भुजा तो दिख रही है, मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये लंब हो गई। अब इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा कि अब देखो लंब कर्ण आपकी बची एक भुजा, कौन सी बची, आधार। ये वाली भुजा आपकी कौन सी हो जाएगी भाई, आधार। ये वाली भुजा आपकी आधार हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू निकालना है, तो हमको इनके फार्मूले पता होने चाहिए। लाल बटे कक्का से दुनिया निकालती है, लेकिन तुम निकालो या ना निकालो, हमसे इससे मतलब नहीं है भाई मेरे से, क्योंकि मैंने इनकी ये जो इसके फार्मूले हैं, ठीक है ना भाई, ये मैं आपको बता दूं कि इसके फार्मूले मैंने त्रिकोणमिति में आल फार्मूला, जितने भी फार्मूले लगने हैं मैंने त्रिकोणमिति में, मैं उसकी एक वीडियो बना चुका हूं 10 मिनट की, 11 मिनट की। और 10 11 मिनट में मैंने तुमको दुनिया की कोई भी त्रिकोणमिति हो, मैं हाई स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, उन फार्मूलों के अलावा कोई फार्मूला यूज ही नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब वो वीडियो आप जाकर देख लो, अगर आपको सही लगे तो। आप यहां से यूपी पुलिस का भी एग्जाम देने जाएंगे, आप तैयारी करने जाएंगे, अगर आपको वो आपने 10 मिनट की वीडियो देख ली तो आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं मिलेगी, ठीक है ना। मतलब वो फार्मूले आपको पता हो जाएंगे। तो अब इसमें से मैं क्या करूंगा कि इसका मुझे फार्मूला पता होना चाहिए। ये साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है भाई, लंब बटे, लंब बटे होता है कर्ण, ठीक है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू मुझे निकालना है। तो लंब की वैल्यू कितनी है भाई, लंब की वैल्यू 4 है, तो लंब की वैल्यू 4 लिख देंगे। इसके बाद बटे लगा है, कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू 5 है, मतलब 5 लिख देंगे, ठीक है ना। 4/5 साइन सी का मान आ गया। इसके बाद कॉस की, कॉस का जो होता है फार्मूला वो क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है मेरे भाई आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। अब कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, आधार की वैल्यू देखो जरा कितनी है, 3 है मेरे भाई, कितनी है,
3 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू आपकी 5 है, तो यहां पर कितना लिख देंगे 5। मतलब ये सवाल आपका हल हो गया। यहीं से आपके कितने नंबर मिलते हैं, आपको 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना भाई। तो यहां से आप काम की चीज देखो ना यार, आपको यहां से 2 नंबर, ये तुम्हारे आने 2 नंबर है, ठीक है ना। मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, एक सवाल हर